तकल्लुफ़ में रह कर भी कोई चला गया, तकल्लुफ़ में रह कर भी कोई चला गया, हमें पार करके भी हद से गुज़र गया। वो कहते हैं हमसे कि घर में रहा करो, जो अपने घर में माँ बाप को छोड़कर निकल गया, जो अपने घर में माँ बाप को छोड़कर निकल गया। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुपर उर्दू क्लासेस में फिर से एक नए वीडियो और स्पेशल वीडियो में आपका तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। मैं अहमद सर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप बखैर आफियत होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको सलामत रखे। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज इस वीडियो में हम लोग कटी हुई शाख अफसाना के बारे में और उसके अफसाना निगार जिनका नाम कमर जहां है, उनकी पूरी अच्छे तरीके से हम लोग पूरा ब्यौरा, इनकी पूरी ज़िंदगी जानने वाले हैं और अफसाना कटी हुई शाख का खुलासा बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। वाकई में अगर इस वीडियो को अगर आप नहीं देखेंगे, पूरा अगर नहीं देखेंगे तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बिल्कुल आसानी से फुल नोट्स के बारे में बताया गया है। यानी इस जो पार्ट है कटी हुई शाख और इसके जो अफसाना निगार कमर जहां है, इनकी पूरी लिखते हुए पूरा फुल नोट्स के तरीके से, पूरा फेयर के तरीके से और बिल्कुल आसान से आसान लबो लहजे में बताया गया है, ताकि अगर इस वीडियो को अगर आप देख लें एक बार तो आपको एग्ज़ाम तक ही नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी आपको इनकी पूरी हालात ज़िंदगी याद रहेगी। यकीन करें और यकीन के साथ इस पूरे वीडियो को आप देखें। इसमें इनके फुल नोट्स के अलावा इसके पूरा क्वेश्चन और आंसर को भी हम लोग जानेंगे। तो देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कटी हुई शाख के अफसाना निगार जिनका नाम कमर जहां है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो याद रखिएगा, यकीनन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि इसके बाद जो भी आपके एग्जाम में इस लेसन से क्वेश्चन आए, आप पूरा का पूरा सटीक आंसर पूरे कम समय में आप करके आएंगे। तो आइए देख सकते हैं हम लोग का जो हेडिंग है वो है कटी हुई शाख, जो कि इस्लाही अफसाना है। कैसा अफसाना है? तो इस्लाही अफसाना है। आपसे पूछा जाएगा कि कटी हुई शाख कैसा अफसाना है, तो इस्लाही अफसाना है। इसमें इस्लाह की गई है, कुछ बातें बताई गई है। आगे देखते हैं, इसके मुसन्निफ का नाम है डॉक्टर कमर जहां। यानी कटी हुई शाख जो अफसाना है, इसके राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है, तो वह है कमर जहां। इनकी जो पैदाइश हुई है वो 1951-52 समस्तीपुर जिला के मर्दुम खैस गांव बुजुर्ग द्वार पर हुई थी। इनका जो इंतकाल हुआ है, ऐसे तो इंतकाल के बारे में आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में आपको इनके इंतकाल के बारे में बताया जाएगा। ऐसे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन नॉलेज के लिए आप इसको जान लें, ताकि आगे जा करके आपसे अगर कोई पूछे आप बता सके इनका इंतकाल कब हुआ है। तो देख सकते हैं इनका इंतकाल जो हुआ है वह 11 फरवरी 2025 इसी साल इनका इंतकाल हुआ। रात में 1:35 पर शदीद दिल का दौरा पड़ा और उसकी वजह से इनका इंतकाल हो गया। आगे देख सकते हैं इनके वालिद साहब का नाम है सैयद अताउल हक। इनके वालिद साहब का नाम है तो सैयद अताउल हक। आगे देख सकते हैं कमर जहां रवायती तालीम हासिल करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। यानी जो कमर जहां है, इन्होंने क्या किया कि रवायती तालीम हासिल करने के बाद यानी 10 और 12 पास करने के बाद, यानी कॉलेज और जो स्कूल होता है उसकी तालीम हासिल करने के बाद सीधे चली गई पटना, और पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने उर्दू में MA भी किया और PhD भी किया। अपनी तदरीसी करियर का आगाज़ सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोबा उर्दू से किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू तक के ओहदा को संभाला। यानी कहने का मतलब इसमें यह है कि जो कमर जहां है, इन्होंने अपने तदरीसी करियर का आगाज़ यानी पढ़ाने का आगाज़ इन्होंने सुंदरवती महिला कॉलेज से किया। यानी कहाँ से किया? तो सुंदरवती महिला कॉलेज से। उसके शोबा उर्दू यानी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू से इन्होंने पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे तरक्की करी और तरक्की करके ये भागलपुर यूनिवर्सिटी में गई और वहां पे सदर इनको बनाया गया, यानी अध्यक्ष बनाया गया। कहाँ के? तो शोबा उर्दू यानी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू कि इनको क्या बनाया गया? तो सदर बना दिया गया। उस सदर के ओहदा को बिल्कुल अच्छे तरीके से संभालती रही। आगे देख सकते हैं यहाँ पर है कमर जहां। कमर जहां 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू कर दी। देख सकते हैं बहुत ही कम उम्र में, तालिब इल्म के ज़माने में ही, यानी स्टूडेंट के ज़माने में ही इन्होंने क्या किया कि अफसाना लिखना शुरू कर दिया। कब से? तो 1966 ईस्वी से। आगे देख सकते हैं इनका पहला जो अफसाना है वो है जुनून वफा, जो कि 1966 ईस्वी में शाही हुआ। कहाँ से? तो माहीनामा शुबा नौ पटना से। यानी एक माहनामा कंपनी है जिसका कंपनी का नाम है शुबा नौ। वो कंपनी कहाँ है? तो पटना में है। बात समझ में आ रही है?
आगे देखेंगे अफसाने मजमुआ इनका है 3। पहला है चारागर जो कि 1983 ईस्वी में शाया हुआ यानी प्रकाशित हुआ, छप गया। और दूसरा है अजनबी चेहरे जो कि 1991 ईस्वी में शाया हुआ। और तीसरा जो है वो है याद नगर जो कि ज़ेर अशात है यानी अभी छपा हुआ नहीं है। आगे देख सकते हैं इनकी तनकीदी तसानीफ, इन तनकीदी किताब की लिखी हैं। तनकीद का मतलब होता है जांच परख करना, खोरे खोटे को वाज़ेह तौर पर पूरे अच्छे तरीके से वाज़ेह करना। तो ये तनकीदी किताबें लिखती थी। 4 तनकीदी किताब लिखी हैं जिसमें से पहला है अख्तर शिरानी की जिनसी व रूमानी शायरी। पहला का नाम क्या है बोलिए? अख्तर शिरानी की जिनसी व रूमानी शायरी। दूसरा कौन सा है? तो मायार। तीसरा क्या है पढ़ के बताइए तो? अब्दुल्ला हाफिज मिश्कीपुरी। हाँ, अब्दुल्ला हाफिज मिश्कीपुरी। चौथा कौन सा है? तो हर्फ आ गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर देंगे, क्योंकि जानते हैं ये वीडियो बनाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर ऑफलाइन क्लास चलता है, ऑफलाइन पूरे क्लास चलता है। सुबह से लेकर शाम तक क्लास को अटेंड करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है और उसके बाद वक्त निकाल करके इस वीडियो को आपके लिए बनाना पड़ता है ताकि आप भी उर्दू में पीछे ना रहें, उर्दू में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ करके समझ करके आप उर्दू का टॉपर बन सकें। तो आप भी हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप बनेंगे सपोर्टर तो हम बनाएंगे आपको उर्दू का टॉपर। आप जानते हैं ना। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक शायरी भी लिखा गया, बहुत धमाकेदार शायरी यहाँ पर है कि वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है, पसीना हद से बढ़कर भी मेरी खातिर बहाया है। खड़ा रहता हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर मैं, मेरे वालिद ने मुझको आज इस काबिल बनाया है, मेरे वालिद ने मुझको आज इस काबिल बनाया है। तो आपके वालिद भी, आपके अब्बू जान भी आपके लिए मेहनत करते होंगे, जी तोड़ मेहनत करते होंगे कि आप काबिल बने और बिल्कुल अच्छे तरीके से आप टॉपर बन सकें और आप कामयाब हो सकें। तो आपको भी क्या करना है कि अपने वालिदैन का नाम, अपने अब्बू और अम्मी का नाम रोशन करना है और उनका सर फ़ख्र से ऊंचा करना है, उनका सीना पूरी तरीके से चौड़ा करना है। तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल के साथ पढ़ेंगे तो यकीनन कर सकते हैं कि आपको उर्दू में टॉप से टॉप बना कर रखेंगे हम। तो आइए आगे देखते हैं ये कटी हुई शाख के पूरे अच्छे तरीके से इनके कहानी के बारे में। इस कहानी में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से यानी शॉर्ट में ही बताया गया है। और अगर इसको भी अगर आप कॉपी पे लिख लेते हैं, कॉपी पेन आप अपने साथ रखेंगे ताकि हर एक पॉइंट को, हर एक चीज़ को आप कॉपी में नोट करते रहें। अगर इस पॉइंट को आप कॉपी में नोट कर लेते हैं तो बाद में कभी पढ़ने की ज़रूरत होगी तो सिर्फ पढ़ करके भी आप इस लेसन पे कमांड कर सकते हैं। इस चैप्टर पर पूरी अच्छी तरीके से अधिकार जमा सकते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से कहानी को याद कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला है कि कितने साल बाद अजनबी शख्स अपने वतन वापस आया। हर चीज़ नई नई मालूम हो रही थी। वो खुद देर से अपने आप से सवाल करता है कि सच में मैं अजनबी हो गया हूँ। शक्ल सबाहत, लिबास और कुछ हद तक गुफ्तगू के अंदाज बदल चुका है। देख सकते हैं कि अजनबी शख्स अपने वतन वापस आता है, कई साल तक वो विदेश में रहता है, उसके बाद जैसे ही अपने गांव में आता है तो उसको हर एक चीज़ नई नई मालूम होती है। वो खुद देर से सवाल कर रहा था घर के चौखट पे खड़े होकर के कि क्या मैं सच में अजनबी हो गया हूँ, यहाँ पे हमको कोई पहचानने वाला नहीं है। शक्ल सबाहत और जो लिबास है और गुफ्तगू करने का जो अंदाज है, इसमें तो कुछ हद तक बदल चुका हूँ मैं। अजनबी शख्स के आंगन में आम और शरीफे का दरख्त झूम रहा था। उसकी बूढ़ी और नातवा यानी कमज़ोर माँ सामने के पलंग पर बैठी खांस रही हैं। सभी अजीज़ो अकारिब वहाँ मौजूद हैं। यानी कहने का मतलब कि अजनबी जो शख्स है जैसे ही दहलीज पर खड़ा होता है तो क्या देखता है कि आंगन में हमारे आम और शरीफे का पेड़ उसी तरीके से झूम रहे हैं जिस तरीके से पहले झूम रहे थे। मेरी जो बूढ़ी और नातवा माँ यानी कमज़ोर माँ है वो सामने के पलंग पर बैठ कर क्या कर रही हैं? तो खांस रही हैं। यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं, हमारे अजीज़ो अकारिब दोस्त सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन हमको कोई पहचान नहीं रहा है। अब देखते हैं, अब तक तुम तालाब के मेढक बने रहे, बाहर निकल कर देख दुनिया कितनी हसीन है। क्या तुमने आला तालीम और ऊंची डिग्रियां इसलिए हासिल की है कि सुबह से शाम तक चप्पल तोड़ते रहो? विदेशी दोस्त ने अजनबी शख्स को बहकाते हुए कहा। यानी कहने का मतलब कि जो अजनबी शख्स है ये बहकावे में आ चुका था अपने दोस्त के, और उसके बाद ये चला गया विदेश में अपनी पूरे फैमिली को छोड़ करके, पूरे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके। आगे देख सकते हैं जिस दिन अजनबी शख्स का वीज़ा आया वह उस दिन
बहुत खुश था। एयरपोर्ट पर अपने जहाज़ का इंतज़ार कर रहा था। उसके जहन में रंगीन ख्यालात फिल्म स्क्रीन की तरह मिनटों में सीन बदल रहा था। जानते हैं, जो अजनबी शख्स था वो वीज़ा उसका जब वापस आया विदेश जाने के लिए, तो उस दिन बहुत खुश था। एयरपोर्ट पर अपने जहाज़ का इंतजार कर रहा था। वह दिन भी उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद था। उसका जो जहन था, उसके जहन में रंगीन ख्यालातें आ रही थी। उसका रंगीन ख्यालात इतनी तेज़ी से बदल रहा था जिस तरीके से ये फिल्म स्क्रीन बदलता रहता है मोबाइल में। आगे देख सकते हैं, जहाज़ में खूबसूरत और स्मार्ट एयर होस्टेस खाने की प्लेट सजाए आई। देख सकते हैं, जहाज़ में खूबसूरत और स्मार्ट एयर होस्टेस होती हैं, तो वो भी इसके पास आई खाना लगा करके। तो ये सोच लिया कि ये हमारे लिए है। ये अंदर अंदर खुश हो रहा है कि बताइए ना, इतनी खूबसूरत लड़की है, इतनी खूबसूरत और स्मार्ट एयर होस्टेस है, लगता है कि ये हमारे लिए यहाँ पर रखी हुई है। ये खुद अपने लिए सोचता है, लेकिन वो ज़्यादा तक रहता नहीं है, गलतफहमी रहता है, क्योंकि उसी के बगल में एक बूढ़ा पैसेंजर बैठा रहता है। उसी तरीके से वो स्मार्ट एयर होस्टेस उसी तरीके से बूढ़े पैसेंजर के साथ ही मुखातिब होती है। इसका होश ही उड़ जाता है और ये शर्मा जाता है। आगे देखेंगे, वक्त माजी, हाल और मुस्तकबिल से इबारत है, इसे सिर्फ हाल से ताबीर नहीं किया जा सकता। देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से आपका नोट्स बनाया गया है। अगर ऐसा ही नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और हमारी मदद करें, हमारा सपोर्ट करें, तब इससे भी धमाकेदार और बिल्कुल खूबसूरत आपको नोट्स ला करके दिखाएंगे, आपके सामने पेश करेंगे, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आसानी से आपके लिए गुजरे और आप टॉपर बन सकें। तो देख सकते हैं, यहाँ पर है, अजनबी शख्स बाहर आकर अच्छी ग़िज़ा खा रहा था और अच्छी खासी रकम भी जमा कर रहा था। बहुत ही कम मुद्दत में फ्रिज, टीवी, एसी, बेहतरीन एयर कंडीशन कार और आलीशान मकान सब कुछ हासिल कर लिया था। यानी जो अजनबी शख्स है, ये सोचता है कि जो वक्त है, वक्त यानी टाइम जो है, यानी जो काल है, वो तीन चीज़ पर आधारित है, यानी माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी का मतलब होता है क्या चीज़? तो जो बीता हुआ कल यानी भूतकाल। हाल यानी जो अभी चल रहा है यानी वर्तमान। मुस्तकबिल जो अभी आने वाला है यानी फ्यूचर यानी भविष्य। तो वो तीनों पे इबारत है, टाइम तीनों पर रहना होता है। इसे सिर्फ हाल से ताबीर नहीं किया जा सकता। यानी हाल मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट पर रह करके, प्रेजेंट पर पूरी तरीके से अधिकार जमा करके प्रेजेंट के सहारे यानी हाल के सहारे नहीं रहा जा सकता है। कुछ कल के लिए भी सोचना चाहिए, सोचता है। अजनबी शख्स जो बाहर चला गया था वो बिल्कुल अच्छी ग़िज़ा खा रहा था, अच्छी खासी रकम भी जमा कर रहा था, बहुत ही कम मुद्दत में आलिशान बिल्डिंग, आलिशान मकान और फ्रिज, टीवी, एसी, बेहतरीन एयर कंडीशन कार बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय में खरीद लिया था। आगे देखेंगे, यहाँ तक इसका पॉइंट खत्म होता है। अब आगे देखेंगे, इसका पूरा सवाल जवाब है। मुख्तसर तरीन सवालात है, मुख्तसर तरीन सवालात यानी अति लघुतरीय क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है उससे भी शॉर्ट क्वेश्चन, वही इसी को देखना है। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? तो कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन 1951-52 में हुई। आगे देखेंगे, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? तो कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। कमर जहाँ की पैदाइशी ताल्लुक सूबे बिहार के किस जिला से है? तो सूबा का मतलब होता है राज्य। राज्य बिहार के किस जिला से इनका है? तो वो है समस्तीपुर जिला से है। आगे देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? तो कमर जहाँ का अफसाना कटी हुई शाख हमारे निशान में शामिल है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिख देना होगा। 5वां सवाल है कि कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो वो भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। अगर ये भी सवाल पूछ सकता है कि कमर जहाँ ने अपने तदरीसी करियर का आगाज़ यानी पढ़ाने की शुरुआत किस कॉलेज से की? तो आप याद रखिएगा, कॉलेज पूछेगा तो वह है सुंदरवती महिला कॉलेज। सुंदरवती महिला कॉलेज से इन्होंने पढ़ाने का आगाज़ किया था और तरक्की की और भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद बन गए यानी सदर बन गए वहाँ पर। आगे देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्तसर सवालात हैं यानी लघु तरीके क्वेश्चन है। तो सबसे पहला सवाल आपका है, कमर जहाँ के हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। तो कमर जहाँ उर्दू अदब के मशहूर सिंफ अफसाना के एक मशहूर मारूफ खातून निगार हैं। देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से इसका जवाब लिखा गया है। जिनकी पैदाइश तकरीबन 1951-52 को ज़िला समस्तीपुर के मरदुम खैज गांव में हुई। ख़ानदान के अफराद इल्म अदब में दिलचस्पी रखते हैं। चुनांचे कमर जहाँ रवायती तालीम हासिल करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। कमर जहाँ तदरीस व तालीम के साथ साथ तसानीफ में भी हिस्सा लेने लगी और अफसाना निगारी के अलावा तनकीदी मज़ामीन भी शाये करने लगी। यानी देख सकते हैं यहाँ पर सही जवाब इसका यही हो जाएगा। कमर जहाँ जो है ये उर्दू अदब के मशहूर सिर्फ जो अफसाना है, इसके मशहूर व मारूफ खातून निगार हैं यानी राइटर हैं। जिनकी पैदाइश कब हुई थी? तो 1951-52। कहाँ हुआ था? तो समस्तीपुर ज़िला है और मरदुम खैज गाँव।
बुजुर्ग दौर में इनकी हुई थी। खानदान के जो अफराद थे, इनके खानदान के जितने भी सदस्य थे वो इल्म और अदब में दिलचस्पी लिया करते थे। इसलिए चुनांचे यानी इसलिए कमर जहाँ जो है वो भी रवायती तालीम हासिल की, स्कूल कॉलेज की तालीम हासिल की और उसके बाद पटना चले गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और किया और PhD किया। उसके बाद ये जो कमर जहाँ थी तालीम और तदरीस के अलावा पढ़ने और पढ़ाने के अलावा ये तसनीफ भी करती थी, यानी किताब भी लिखा करती थी। ये अफसाना निगारी के अलावा यानी अफसाना लिखने के अलावा तनकीदी मजमून भी लिखा करती थी। उम्मीद है कि ये सवाल बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको दिलो दिमाग में उतर गया होगा। आगे देख सकते हैं, दूसरा सवाल है कमर जहाँ की तसानीफ की फहरिस्त मौजू के एतबार से लिखिए, यानी फहरिस्त लिखना है, लिस्ट लिखना है इनके तसानीफ यानी इनकी किताबों के नाम। तो देख सकते हैं इसका जवाब है कमर जहाँ एक मशहूर अफसाना निगार के अलावा एक नक्काद तनकीद निगार भी थी, यानी ये अफसाना भी लिखती थी और तनकीद भी लिखा करती थी, तनकीद किया करते थे। उन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने से यानी 1966 ईस्वी से अफसाना लिखना शुरू किया। आपकी पहली कहानी जुनून वफा है जो माहनामा सुबह 9 पटना से 1966 ईस्वी में शाई हुआ। कमर जहाँ के अफसानी मजमुआ में चारागर 1983, अजनबी चेहरे 1991 और यादें नगर शामिल है और उनके तनकीदी तसानीफ में अख्तर शिरानी की जिनसी व रुमानी शायरी, मायार, अब्दुल्ला हाफिज मिश्कीपुरी और हर्फ आगही ये सब शामिल है। यानी कमर जहाँ आप देख सकते हैं इसमें अफसाना का नाम उनका बताया गया है, अफसानी मजमुआ का नाम बताया गया है और तनकीदी जो किताब लिखी उसका नाम बताया गया। कोई नई बात नहीं है, आप इसके बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते हैं, पिछले वीडियो में इसके बारे में बताए हैं। तो देख सकते हैं तीसरा सवाल है कमर जहाँ के तालीम और तदरीस के बारे में मुख्तसरन बयान कीजिए, यानी इनके तालीम और तदरीस के बारे में बताना है, यानी पढ़ने और पढ़ाने के बारे में बताना है। तो कमर जहाँ के ख़ानदान के अफराद इल्म और अदब से दिलचस्पी रखते थे, यानी इनके जो ख़ानदान के जितने भी अफराद थे, सदस्य थे, सभी लोग इल्म और अदब में यानी पढ़ने में और लिखने में दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे यानी इसलिए कमर जहाँ रवायती तालीम हासिल करने के बाद पटना आई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD किया। यहाँ तक इनके तालीम के बारे में है कि पटना यूनिवर्सिटी से क्या किया तो MA और PhD किया। किस सब्जेक्ट से? तो उर्दू में। आपने अपने तदरीसी कैरियर का आगाज़ यानी पढ़ाने का आगाज़ सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर से की और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू तक के ओहदा को संभाला। उनकी तदरीसी खिदमत व तसनीफ़ी मसरूफियात एक साथ जारी है। यानी कहने का मतलब कि कमर जहाँ जो है ये तालीम तो हासिल कर ली, फिर तदरीसी कैरियर का आगाज़ यानी पढ़ाने का आगाज़ सुंदरवती महिला कॉलेज जो कि भागलपुर में है वहीं से इन्होंने किया। फिर तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा बन गए, सदर मतलब प्रेसिडेंट, और शोबा उर्दू यानी डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के ये क्या बन गई तो प्रेसिडेंट बन गई। उसके बाद इनकी जो तदरीसी खिदमत है यानी पढ़ाने का जो खिदमत है और तसनीफ़ी मसरूफियात यानी लिखने का जो मसरूफियत है वो एक साथ क्या है तो जारी है। आइए सबसे लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे आखिरी सवाल और धमाकेदार सवाल जो कि आपके एग्जाम में हर एक साल तकरीबन पूछा जाता है। तो चौथा सवाल क्या है जो है ये उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम बताना है, यानी उर्दू के जो भी किसी भी 5 अफसाना निगारों के नाम। अभी तो आप अभी तक 3 पढ़े हैं, कौन कौन है तो सुहेल अज़ीम आबादी हैं, और कौन पढ़े हैं तो फराद नाम के जो मुसन्निफ है कौन सैयद मोहम्मद मोहसिन, हाँ। उसके बाद अभी जो पढ़ रहे हैं वो हैं कमर जहाँ। तो ये 3 को पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर हमारे साथ पढ़ते रहिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कई को 5 को नहीं बल्कि 10-15 को आपका अफसाना निगार का नाम याद हो जाएगा। इसी तरीके से कई को याद हो जाएगा आपको। 10-15 तो हम ऐसे ही बता दिए हैं, 10-15 नहीं बल्कि बहुत सारा आपको अफसाना निगार के नाम, मजमून निगार के नाम, हर एक निगार का नाम आपको मालूम हो जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी अभी कर लें, क्योंकि इससे आपको घाटा नहीं बिल्कुल फ़ायदा मिलने वाला है। फ्री में आपको ये सब चीज़ दिया जाने वाला है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर ना करें, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ें और उर्दू का टॉपर बने। उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम दर्ज झेल है, यानी दर्ज मतलब निम्नलिखित हैं। पहला है डॉक्टर कमर जहाँ, दूसरा सैयद मोहम्मद मोहसिन और तीसरा जो है ये सुहेल अज़ीम आबादी हैं। चौथा जो है वो निगार अज़ीम है। इन तीनों के बारे में तो आप लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन निगार अज़ीम के बारे में आप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है इन्हीं की पूरी जीवनी के बारे में आने वाला है, तो तैयार रहें, इनका पूरा वीडियो आप देखिएगा। राशिदुल खैरी यानी राशिदुल खैरी कौन है तो यही है उर्दू के पहला अफसाना निगार। किनके मुताबिक तो वो है मुतफ़क़ा राय के मुताबिक, याद रखिएगा। इनका पहला कहानी जो है 1903 में छपा था, 1903 में छपा था। उसका नाम क्या है तो उसका नाम है नसीर और खदीजा।
उसकी कहानी का नाम क्या है? द नसीर और खदीजा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिला होगा। अगर कोई आपको उर्दू से रिलेटेड और इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत हो, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रिप्लाई दिया जाएगा और आपको सलाह दिया जाएगा। तो आज इतना ही छोड़ देते हैं, इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।